नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बानसूर की। बानसूर के उच्चपुर गांव स्थित 220 केवी सब स्टेशन पर मंगलवार को नया 100 MVA ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत रहे, जिनका 51 किलो की माला से ग्रामवासियों ने स्वागत किया। विधायक के साथ उनकी धर्मपत्नी शशिबाला शेखावत का भी ग्राम की महिलाओं ने फूल माला से स्वागत किया। ग्रामीणों और किसानों को समय पर बिजली मिलेगी। किसान वर्ग ने इस पहल का स्वागत करते हुए विधायक का आभार प्रकट किया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शुरू के दिन से ये सपना लिया कि गांव में 24 घंटे बिजली और सारे 3 फेज की, मतलब जो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के राज में जो 8 से 10 घंटे पहले बिजली मिलती थी, उतनी बिजली मिले और गुणवत्ता जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। इसके लिए हमारे 220 जो MGSS का यहाँ उच्चपुर में ये विद्युत गृह लगा हुआ है, इसके साथ 100 MVA का हमारे ट्रांसफार्मर और ऐड कर दिया गया है। इससे जो बानसूर में हमारे 132 केवी पे जो बिजली आपूर्ति कोटपुतली से होती थी, वो यहाँ से होने लग गई है और ये दूरी कम होने से इसमें छिजत भी कम रहेगी और वोल्टेज प्रॉपर रहेंगे और जो इसमें बिजली ट्रांसफर करने में टाइम लगता था वो नहीं लगेगा। और आपने देखा भी है कि भजनलाल जी सरकार आने के बाद में किसानों को कुछ हद तक। देवली में मीणा समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी के मामले में डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच, राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ और मीणा कर्मचारी संगठन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। समता आंदोलन समिति पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आदिवासी मीणा समाज को आतंकी बताकर अभद्र टिप्पणी की है और सामाजिक वैमनस्यता फैलाई है। ज्ञापन में मांग की गई कि समता आंदोलन समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत और मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। बताइए किस तरीके का विरोध है? आज हमारे जो SC/ST समाज है, इसके सभी कर्मचारी सब इकट्ठे हुए, हमारी यही मांग है कि जो समता मंच बना हुआ है उनका रजिस्टर रद्द किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। किस तरीके का विरोध है, क्या मामला है? ये समता आंदोलन समिति है जिसने एक रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अभी इस रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक मीणा समाज विशेष को टारगेट करके और विगत दिनों जो सवाई मानसिक हॉस्पिटल के अंदर हमारे कार्मिक काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको आतंकवादी शब्दों से संबोधित किया गया। और ये गजेंद्र सिंह जो खींव सर स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार है, उनको कहा गया कि इन आतंकवादियों से इस SMS को आप मुक्त करवाइए और इनको सीमित कर दीजिए यहाँ पर। और इसके अलावा इन्होंने कई आक्षेप लगाए हैं जो कि ये बिल्कुल निराधार भी है और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। समता आंदोलन समिति आज से नहीं, विगत 20 सालों से ST/SC के हितों पर कुठाराघात कर रही है। अब ये कुठाराघात हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जब भी राजस्थान सरकार कोई वेकेशन निकालती है तो ये समता समिति के जितने भी रिटायर्ड अधिकारी है, पूर्व न्यायाधिपति। नाथद्वारा के राजकीय गोवर्धन जिला अस्पताल से 3 दिन के नवजात बच्चे को चुराने के मामले में राजसमंद SP ममता गुप्ता के निर्देशन में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 सगी बहनों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि बच्चे को चुराने के पीछे एक महिला के संतान न होने का कारण था। दोनों आरोपी सगी बहनें हैं जिन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस फिलहाल दोनों महिलाओं से गहन पूछताछ कर रही है। राजसमंद जिले में बच्चा चोरी की है दूसरी घटना है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। कल दोपहर में लगभग 3 बजे श्रीनाथ मंदिर जो थाना है, वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर एक 3 दिन का बच्चा चोरी होने की हमें सूचना मिली थी। घटना बहुत गंभीर थी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 3 दिन का बच्चा था, तो हमने बड़ा उसको गंभीरता से लिया और सारे टीम्स को मौके पे लगाया हमने। तो उसमें सफलता प्राप्त करते हुए हमें रात लगभग 11:30-12 बजे हमने उसमें वो बच्चे को दस्तयाब किया और 2 महिलाएं जिन्होंने वो बच्चा चोरी किया था, वो महिलाएं भी हमने पकड़ लिया था। प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि वो जो 2 महिलाएं बहनें हैं आपस में, जिसमें से एक महिला के बच्चा नहीं है, तो वो काफी टाइम से परेशान थी और इसी कारण से उसने ये बच्चा चोरी किया था। जो वारदात का तरीका हमने देखा कि
वो जो महिला है वो अस्पताल में जाती है, नर्स की ड्रेस पहनती है और वो फिर नर्स बन के वो बच्चा चोरी करके ले आती है और अपनी बहन को हैंड ओवर कर देती है और फिर वहां से वो दोनों बहनें उसको अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे ले जाती थी। नागौर जिले के जायल में सीडीपीओ कार्यालय में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी सेक्टर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं शामिल हुई। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने ऑडियो संदेश के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीडीपीओ डॉक्टर हर्षा वर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समाज की रीढ़ बताया और उनके कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में खियाला की सरपंच सुशीला देवी, दुगस्ताव की सरपंच इंदिरा देवी, रोटू की सरपंच शर्मिला और पीडब्ल्यूडी की जूनियर इंजीनियर लक्ष्मी का स्वागत किया गया। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। कोटेश्वरी नदी में नहाते समय एक युवक की डूबने से मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पटवारी बलबीर सिंह शेखावत, शिवलाल गुज्जर सहित कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे। यह घटना राछेटी पंचायत के चावंडखेड़ा गांव के पास हुई। मृतक की पहचान मियाला गांव निवासी 27 वर्षीय राकेश पुत्र रोशनलाल खटीक के रूप में हुई है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से ग्रामीणों ने नदी से शव को बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए आमेठ के उपजिला अस्पताल ले जाया गया। आमेठ से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर की प्लेसमेंट सेल द्वारा राइजिंग राजस्थान मिशन के तहत उन्नति फाउंडेशन के सहयोग से महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 30 दिवसीय रोजगार परक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह एक सामाजिक प्रशिक्षण एवं परिवर्तन कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में कौशल, जीवन कौशल, मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास वृद्धि और मॉक इंटरव्यू जैसे विषयों पर मास्टर ट्रेनर लोचन पारिक द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों का आवश्यक कौशल सिखाकर उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करना और बेहतर नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। समापन के बाद प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और उनका पंजीकरण उद्योगम पोर्टल पर किया जाएगा। पोर्टल से जुड़ी कंपनियां प्रशिक्षित विद्यार्थियों में से आवश्यकता अनुसार चयन करेगी। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट। 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में एसपी विकास सांगवान ने अनुसंधान अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में एसपी ने बताया कि नए कानूनों को लागू करने के लिए धौलपुर सर्किल को मॉडल सर्किल के रूप में चुना गया है। उन्होंने अनुसंधान अधिकारियों को नए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी और उनके सवालों के जवाब भी दिए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अनूपगढ़ के गांव 4 एलम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की खस्ताहाल इमारत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। गांव वासियों ने युवा सामाजिक कार्यकर्ता मदन गेदर के नेतृत्व में एडीएम व उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर 7 दिनों में 10 नए कमरों की स्वीकृति नहीं दी गई तो विद्यालय की तालाबंदी की जाएगी। अनूपगढ़ से निशांत सतराना की रिपोर्ट। थानागाजी ब्लॉक में 2 दिवसीय प्राचार्य वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन 4 और 5 अगस्त 2025 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामनवास कांकड़ में किया गया। प्रधानाचार्य अरुण कुमार यादव ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। संगोष्ठी के दौरान विद्यालय परिसर में नवनिर्मित स्टेज और सरस्वती मंदिर में एक प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा तिलावत परिवार द्वारा स्वर्गीय रामावतार शर्मा की स्मृति में भेंट की गई थी। प्रतिमा का अनावरण एसबीओ रामेश्वर दयाल मीणा और सीबीईओ राजकुमार यादव ने किया। इस दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तोलावास के प्रधानाध्यापक हरिराम यादव ने सभी प्रतिभागियों को हैंडबैग भेंट किए। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। रविवार शाम को रेवदर में एक 12वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले को लेकर मंगलवार को छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। जांच टीम के देरी से पहुंचने पर आक्रोशित लोगों ने कांडला हाईवे जाम कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई और विधायक मोतीराम कोली मौके पर पहुंचे। एसडीएम राजन लोहिया की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने हाईवे से जाम हटा लिया, लेकिन एसडीएम कार्यालय के बाहर अपना विरोध जारी रखा। रेवदर अस्पताल परिसर में पहुंचने पर गुस्साई महिलाओं ने विधायक मोतीराम कोली को गेट पर ही रोक दिया और उनके खिलाफ नारे लगाए। एडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापेला और एएसपी प्रभुदयाल धानिया ने परिजनों से बात कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। रेवदर से नरेश चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। में एक स्कूल के बच्चे की निधन हुआ है और उस पर आमजन का आक्रोश था। उनकी ये शक था कि इसमें कुछ और गतिविधियां हैं और संशय था। इस वजह से उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए एक जो
जूरिस्ट की मांग इनकी तरफ से की गई थी, जो जिसमें देरी हुई इसलिए आक्रोश बढ़ा और इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है जिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। CMHO के खिलाफ इनकी नाराजगी है, जूरिस्ट समय पर नहीं पहुंचा। वो ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। और क्या डिमांड थी परिवार की डिमांड यही थी, कुछ ऐसी विशेष डिमांड नहीं थी। इनका ये शक था कि ये इस पर जो है जांच नियमानुसार हो और जो संशय है उनका निवारण हो। तो ये बात हमने सुन ली और उसको हमने नोट कर लिया है और समयबद्ध करने का था तो वो थोड़ा डिले हुआ है जूरिस्ट की वजह। कोटा जिले की मंडाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,66,00,000 रुपए से अधिक का गांजा जब्त किया है। पुलिस ने 333 किलो 430 ग्राम गांजे से भरी एक महिंद्रा XUV कार को जब्त करने में सफलता हासिल की है। SP सुजीत शंकर ने बताया कि रेंज IG द्वारा चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत मंडना पुलिस ने उक्त कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजा और कार दोनों को जब्त कर लिया है और NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर कार्यालय के बाहर आज सैकड़ों ग्रामीणों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने पाली नगर विकास न्यास द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर की जा रही कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताते हुए विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि UIT अधिकारी जाति विशेष के लोगों को निशाना बना रहे हैं, जबकि अन्य अवैध निर्माणों की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीण तख्तियां लेकर सड़क पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान रामासिया गांव सहित आसपास के कई गांवों के लोग, विशेषकर भूमिया राजपूत समाज के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। गरीब और निर्दोष लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उसके खिलाफ में सतीश को रामासिया, हेमावास और आसपास के भूमिया राजपूत समाज के नेतृत्व में कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि आप जातिगत विद्वेष रखते हुए एक तरफा कार्रवाई नहीं हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन एक जाति विशेष समाज को, एक ही समाज को निशाना बनाया जा रहा है और एक ही समाज के मकानों को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ पूरे समाज में और सतीश कौम में रोष व्याप्त है और भारी आक्रोश दिख रहा है। आज यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ जनता जो यहाँ बैठी है प्रशासन के सामने, आज मुख्यमंत्री को और राजस्थान सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो कार्रवाई चल रही है इसकी गहन जांच हो और जो दोषी अधिकारी हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, जो जातिगत भावना से रखकर जातिवाद को नज़र में रखते हुए एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। धौलपुर SP विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के आरोपी और एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोलारी पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की है। पुलिस ने महेश कुमार पुत्र मोहन सिंह निवासी राजपुर को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने लगभग 1 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी बनवारी पुत्र बाबू सिंह निवासी झारपुरा को कोलारी चौराहे से गिरफ्तार किया है। बनवारी के खिलाफ न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था और वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर था। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बहनों की सुरक्षा सम्मान पर्व अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी बहन ने सम्मान दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम मंगलवार को डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय स्थित माल्यान सूर्य मंदिर भवन के सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास के द्वारा जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को उपहार स्वरूप एक छतरी और मिठाई प्रदान की गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 9 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत एवं पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर चलाए जा रहे बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व अभियान के तहत बूंदी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने ऑनलाइन बटन दबाकर प्रदेश भर की 1.21 लाख आंगनबाड़ी बहनों को राखी के उपहार स्वरूप 501 की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। इस अवसर पर बूंदी की 2440 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में DBT के जरिए कुल 12.22 लाख रुपए की उपहार राशि हस्तांतरित की गई। आयोजन के दौरान चिन्हित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अतिथियों को राखी बांधी, साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को छाता और मिठाई भी वितरित की गई। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट।
आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस पर करौली में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली जिले की 2317 आंगनबाड़ी बहनों को उपहार राशि भेंट की। जिला स्तरीय समारोह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने करौली विधायक दर्शन सिंह गुज्जर, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल सहित सभी गणमान्य अतिथियों को राखी बांधी और जिले की प्रगति की कामना की। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के तोशिना गांव में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। इस कार्रवाई में आबकारी विभाग ने शराब बनाने के लिए 200 लीटर स्प्रिट और शराब सहित भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जैसे बार, कार्टन लेबल, खाली पव्वे, ढक्कन भी जब्त किए हैं। अजमेर जोन के अतिरिक्त आयुक्त राधेश्याम ढेलू एवं आबकारी निरोधक दल के उपायुक्त विजय जोशी के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी नागौर दानाराम एवं नावा वृत्त के आबकारी निरीक्षक मोहन सिंह निर्वाण के संयुक्त नेतृत्व में हंसराज बावरी के रिहायशी मकान पर छापा मारा गया, जहां जमीन के भीतर अवैध रूप से शराब निर्माण करने का पूरा सेटअप मिला। इस मामले में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। नागौर के नेतृत्व में दौरान संयुक्त रेड गश्त मुखबिर से सूचना मिली कि गांव तोशिना में एक व्यक्ति ने अपने घर में भारी मात्रा में स्प्रिट का भंडारण कर रखा है एवं शराब बनाने की मशीन, पव्वे, लेवल आदि अनेक उपकरण एवं सामग्री रखी हुई है। मुखबिर की सूचना पर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तो हंसराज बावरी के मकान की तलाशी ली गई तो वहां पर एक प्लास्टिक ड्रम में 200 लीटर स्प्रिट बरामद हुई, एक हस्तचालित मशीन बरामद हुई, 700 खाली नए शराब के पवे बरामद हुए, 600 नए अप्रयुक्त ढक्कन बरामद हुए, 1500 विभिन्न ब्रांड के लेबल, रेपर आदि बरामद हुए, भारी मात्रा में होलोग्राम बरामद हुआ एवं 200 गत्ता कार्टून बरामद हुए। इन सभी सामग्री को, इन सभी चीजों को बरामद कर कब्जे राज लिया गया। अभियुक्त हंसराज बावरी के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया। अभियुक्त मौके से फरार हो गया। थैंक यू। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने मंगलवार को नाथद्वारा पहुंचकर श्री जी के भोग आरती के दर्शन किए। मंदिर की परंपरा के अनुसार महाप्रभु जी की बैठक में उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर राजसमंद एसपी ममता गुप्ता, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक, पुलिस उपाधीक्षक दिनेश कुमार सुखवाल और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मंदिर के सहायक अधिकारी अनिल सनाढे ने आईजी श्रीवास्तव को मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलवार को राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मैसूर राजसमंद जिले के गांव पिपलांत्री में आयोजित पर्यावरण महोत्सव 2025 में शिरकत की। जब राज्यपाल गांव में पहुंचे तो स्थानीय महिलाओं ने अपनी नन्ही बच्चियों के साथ उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने इन बच्चियों का दुलार किया और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। जल ग्रहण एवं भू संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और उनकी पत्नी अनीता पालीवाल के प्रयासों की सराहना की। मॉडल के सूत्रधार श्याम सुंदर पालीवाल ने बताया कि गांव में अब तक 14 से 15 लाख पौधे लगाए गए हैं, जिनमें 1 लाख चंदन के पेड़ भी शामिल हैं। समारोह में जिला एवं सेशन जज राघवेंद्र काछवाल ने बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई भी पिपलांत्री मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।